छात्र नौजवान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपना हक मांग रहे हैं, तो सरकार उन्हें लाठियां से बरसा रही है। नीट के पेपर लीक होते जाते हैं। आज उन्हीं बच्चों के भविष्य की चिंता लेकर के पूरा सदन विरोध प्रदर्शन पे उतरा हुआ है। जमीन उतर कर बात क्यों नहीं करते हैं? ये कैसी निकम्मी सरकार है, मुझे समझ में नहीं आती। आप उनकी मांगे पूरी नहीं कर सकते हैं, आप दमनकारी हैं, आप मांगे पूरी नहीं, आप पिटवाएंगे बच्चों को। देश में छात्रों में आक्रोश है और ये आक्रोश आप कहिए तो 74 के आंदोलन की तरह का आक्रोश है। जिस प्रकार से उनके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है, आम लोगों में इसको लेकर आक्रोश है और सरकार उनके आक्रोश को समझने के बजाय, उनकी बात को जानने के बजाय उन पर लाठी और गोली बरसा रही है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। कल लाठीचार्ज को लेकर आज बिहार विधानसभा में भारी हंगामा, विपक्ष जो है वो लाठी गोली सरकार को लेकर जो है वो सवाल उठा रही है। हाथों में तख्ता लेकर जो है देखिए बिहार विधानसभा पोर्टिको में निकल गए हैं। तमाम जितने भी विधायक हैं वो बिहार विधानसभा मार्च करने के लिए जो है वो निकले हैं। देखिए राहुल शर्मा हो, रामानंद यादव हो, तमाम राष्ट्रीय जनता दल के और कांग्रेस के जो विधायक हैं वो आज हाथों में तख्ता लेकर सुन लो भाजपा की सरकार, डिग्री नहीं ईमान चाहिए, और इस पूरे मामले पर जो है वो आज सदन के बाहर आज भारी हंगामा जो विपक्ष का है वो नजर आ रहा है। ये साफ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छात्रों पर पुलिस बर्बरता नहीं चलेगा। ये देखिए किस तरीके से तमाम जो राष्ट्रीय जनता दल के और कांग्रेस के विधायक हैं, कल जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, उस मामले को लेकर आज सदन के बाहर आंदोलनकारी छात्रों पर बर्बर पुलिस का लाठीचार्ज क्यों? बिहार सरकार जवाब दो। हम छात्र देश के भविष्य हैं, हम पर लाठी चलाओगे तुम सत्ता से बाहर जाओगे। और जिस तरीके से कल जो घटना घटी है, जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे और उन लोगों के ऊपर प्रशासन के द्वारा लाठियां चटकाई गई है, वो सीधे तौर पर जो है वो सवाल उठाया जा रहा है। और आपको बता दें कि भाजपा हटाओ और देश बचाओ के नारे के साथ जो है ये तमाम जितने भी लोग हैं वो आज जो महागठबंधन के विधायक हैं वो धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ये साफ तस्वीरें सुन लो भाजपा की सरकार, डिग्री नहीं ईमान चाहिए, शिक्षा में सम्मान चाहिए। हम छात्र देश के भविष्य है, हम पर लाठी चलाओगे तुम सत्ता से बाहर जाओगे। और सीधे तौर पर देखिए राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी विधायक हैं, छात्रों की है एक ही मांग, प्रदर्शी परीक्षा और सम्मान। और इस पूरे मामले पर जो है वो विधायक प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे होंगे, ये तस्वीरें हैं आज बीके बिहार विधानसभा के गेट की, जहां पर पूरा विपक्ष जो है वो हाथों में छात्रों को जिस तरीके से लाठी चार्ज की गई है उस पर जो है वो तमाम छात्रों के साथ जो है वो खड़े हैं। और जो तमाम जितने भी विधायक हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे, चाहे वो महिला विधायक क्यों ना हो, ये तमाम जितने भी छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उन प्रदर्शनकारी छात्रों को लेकर जो है वो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र नौजवान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपना हक मांग रहे हैं, तो सरकार उन्हें लाठियां से बरसा रही है, उन्हें गोलियां मार रही है। इसलिए छात्रों के आंदोलन और नौजवानों के आंदोलन से हम प्रभावित हुए हैं और हमारी पार्टी और महागठबंधन उनके आंदोलन के साथ है। और जहां तक बीजेपी का बात है, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, उनके आश्वासन पे छात्र और नौजवान मानने को तैयार नहीं है, रोज ठगने का काम करती है। अंगड़ाई ले लिए हैं छात्र और नौजवान, इस बार देश में परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। बिल्कुल भाई वीरेंद्र थे, सुन रहे थे आप उनको क्या कुछ कह रहे थे। कुमार सरबजीत जो विधायक है राष्ट्रीय जनता दल के, देखिए तिरंगा का जो सम्मान है वो तमाम महिला विधायकों को किया जा रहा है, तिरंगा जो है वो दिया जा रहा है। सरबजीत पासवान जो कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, और जो प्रदर्शन है तिरंगा उड़ाकर जो है वो किया जा रहा है।
जो इस तरीके से हुआ है उस पूरे मामले को लेकर जो है वो किस बात को लेकर हंगामा है आज? लाखों और करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ जिस तरह से लगातार खिलवाड़ हो रहा है और लगातार नीट के पेपर लीक पे लीक होते जाते हैं, आज उन्हीं बच्चों के भविष्य की चिंता लेकर के पूरा सदन विरोध प्रदर्शन पे उतरा हुआ है। सदन में भी यह आवाज गूंजेगी आज? बिल्कुल लगातार गूंज रही है और आज भी गूंजेगी। और इसलिए हम कहते हैं यह मामला लगातार जो उठते रहती है, पेपर लीक होते रहता है, इसलिए हम चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हो। क्या लिए हुए हैं, किस बात को करिए आप तिरंगा आज ओढ़ रखी है? ये प्रोटेस्ट के खिलाफ आम आवाम पे, स्टूडेंट्स पे, बच्चों पे जो अत्याचार हो रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है, लाठी डंडों से पीटा जा रहा है, उनके सर को फोड़ा जा रहा है। कितने बच्चे तो वेंटिलेटर पे है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। किस तरह की सरकार है? तुम ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे बातें बना रहे हो। भाई आप प्रधानमंत्री, आप शिक्षा मंत्री, अगर बच्चों को कोई ग्रीवेंस है तो आप जमीन पर उतर कर बात क्यों नहीं करते हैं? ये कैसी निकम्मी सरकार है, मुझे समझ में नहीं आती। आप उनकी मांगे पूरी नहीं कर सकते हैं, आप दमनकारी हैं, आप मांगे पूरी नहीं, आप पिटवाएंगे बच्चों को। इसीलिए आपको आम जनता ने आपको सरकार बना की, किसी सरकार बनाए कि आप बच्चों को पीटे। जो उनकी जरूरतें हैं वो सरकार से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? और आपसे कुछ बोला जा रहा है तो आप पिटाई शुरू कर देंगे, जानलेवा हमला करेंगे। किसकी अस्मिता छोड़ी है इस सरकार ने? आप वीडियोस देख लीजिए, कितने वायरल वीडियोस हैं जो महिलाओं पे कैसे कैसे हमले हुए हैं। पुलिस ने है दाबले है, एकदम कपड़ा फाड़ दिया। बिल्कुल बताइए, अस्मिता लूटी जा रही है। सरकार लूट रही है महिलाओं की अस्मिता को, बेटियों की अस्मिता को। कहाँ है बेटी बचाओ, कहाँ है महिलाओं का सम्मान? प्रधानमंत्री ने आज ट्वीट किया और कहा है कि स्पीडी ट्रायल करेंगे। ये बस ट्विटर पे बड़ी बड़ी बातें बना सकते। अगर ये सच में प्रधानमंत्री हैं, एक तो मैंने पढ़ा था, बहुत हंसी भाई, 56 इंच के बंदर, भाग नरेंद्र, और यही बात है, वो 56 इंच के बंदर ही हैं। अब ट्विटर पे क्या बोले? आप आइए, ये आपकी जनता, इन्होंने आप पे विश्वास किया, आपको चुना है। अब जमीन पे आके जंतर मंतर पे पूरे देश में आप जाइए और बच्चों को बुलाइए और बच्चों से बात कीजिए, उनकी तकलीफ क्या है। वो कोई पर्सनल डिमांड तो कोई कर नहीं रहा है। हर जाति धर्म के ऊपर ये आंदोलन हो रहा है, किसी जाति धर्म से बंधा नहीं है। ये आम आवाम की जो मांग है उसे पूरी करनी चाहिए। चलिए देखिए, विधायक अब यहाँ पर धरने पर बैठ गए। बिहार विधानसभा के परिसर में विधायक जो है वो तख्ता लेकर अब सड़कों पर, जो उन परिसर है जहाँ से गाड़ियां गुजरती है, वे वहां पर जो है वो तमाम विधायक बैठ गए हैं। ये कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और इन तमाम पार्टियों के जो विधायक है जो है वो यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। अब यह तमाम लोग बिहार विधानसभा गेट के बाहर जो है वो पोर्टिको में बैठ गए हैं। यहाँ पर गाड़ियां आती है। अब ये विधायक यहीं पर धरना देने को लेकर जो है वो बैठे हुए। राहुल शर्मा जो है वो यहाँ पर हैं, भाई वीरेंद्र हैं, सरबजीत पासवान हैं, सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, जो तमाम जितने भी विधायक हैं वो नीचे जमीन पर बैठ गए हैं और जमीन पर बैठकर तख्ता लेकर अपनी मांग। राहुल शर्मा हमारे साथ है बातचीत के लिए। कल जिस प्रकार से हुआ है कि आज उस बात को लेकर आप लोग यहाँ हैं, होगा क्या, इससे क्या होगा? देखिए, पूरे देश में छात्रों में आक्रोश है और ये आक्रोश आप कहिए तो 74 के आंदोलन की तरह का आक्रोश है। जिस प्रकार से उनके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है, आम लोगों में इसको लेकर आक्रोश है और सरकार उनके आक्रोश को समझने के बजाय, उनकी बात को जानने के बजाय उन पर लाठी और गोली बरसा रही है। इस तरह के कार्य नहीं होंगे, हम लोग बर्दाश्त करेंगे और विपक्ष पूर्णतः छात्रों के साथ खड़ा है, उनकी आवाज को उठाने के लिए खड़ा है और सड़क से सदन तक हम इस बात को करते रहेंगे। कल सत्ता पक्ष के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि मेरे ऊपर हमला हो रहा है। विपक्ष के लोगों से आग्रह है कि इस तरीके की बात ना बोले। देखिए, उनको अभी तक समझ नहीं आ रहा है, ये आम जन का आक्रोश है। आम जन के आक्रोश को समझने की शक्ति आप में नहीं है तो आप किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन ये आम जनता का आक्रोश है। आम जनता सड़कों पे है, वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। आप उनकी बात को नहीं समझेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे।
कई पुलिसकर्मी और पत्रकार भी कल घायल हुए हैं। पुलिसकर्मी के हाथ में तो डंडा था, बच्चों के हाथ में क्या था? आपने तो जिस निर्लजता से उनको पीटा है, आप पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आपने हिंसा शुरू की, आपने जिस प्रकार बच्चों को उकसाया है, कार्रवाई आप पे होनी चाहिए। भाजपा के विधायक कल गए थे कांग्रेस कार्यालय पर धरना देने और वहां पर भी मारपीट हुई। अरे सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, आप किसके पास जा रहे हैं? सब कुछ तो आपके हाथ में है, जवाब आपको देना है। आप कहाँ जा रहे हैं इधर उधर? ताक झांक से नहीं चलेगा, जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। आप जिम्मेवारी लीजिए, जिम्मेवारी नहीं लेंगे तो इसी प्रकार ये होता रहेगा, आपको जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। राहुल शर्मा विधायक आरजेडी थे हमारे साथ बातचीत के लिए। विधायकों का प्रदर्शन जारी है और लगातार हंगामा भी हो रहा है। बड़ी इंफॉर्मेशन के साथ नमस्कार।